हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सही लोग अच्छे होंगे, एग्ज़ाम की अच्छी सी तैयारी कर रहे होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको जूरिस्प्रूडेंस डिफ़ाइन करूँगा। जूरिस्प्रूडेंस होता क्या है, उसका नेचर क्या होता है, स्कोप क्या होता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता दूँ कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो वर्ड लैटिन टर्म जूरिस्प्रूडेंशिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लीगल नॉलेज और स्टडी ऑफ लॉ। अब जो हमारा जूरिस्प्रूडेंस है वो हमारा एक अनकोडिफाइड लॉ है, वो कोडिफाइड लॉ नहीं है। ओके, और अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इसके अंदर क्या है, जूरिस्प्रूडेंस में आपको स्टडी ऑफ लॉ होती है, लीगल सिस्टम्स, लीगल प्रिंसिपल। ओके, एक्सप्लोर्स द नेचर्स ऑफ लॉ, लॉ बनता कैसे है, लॉ अप्लाई कैसे होता है, इंटरप्ट कैसे होता है, और रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी। ओके, तो ये है आपकी डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ओके, वेरी सिंपल है, कोई इशू नहीं है। अब जो आपकी जो डेफिनेशन है, मतलब जो जूरिस्प्रूडेंस है, वेट अ सेकेंड, इसमें आ जाता है कि लॉ होता क्या है, सोर्सेज क्या क्या होते हैं, जैसे लेजिस्लेशन, कस्टम्स, कोर्ट डिसीजंस, मोरल प्रिंसिपल्स। ओके, इसको इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, इंटरप्रेट कैसे किया जाता है इसे, इंटरप्ट कैसे किया जाता है, एक्सप्लेन कैसे करते हैं इसे। ओके, वेट अ सेकेंड। जूरिस्प्रूडेंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग स्पेसिफिक लॉ। जूरिस्प्रूडेंस का मतलब ये नहीं कि आपने कुछ लॉज पढ़ लिए और वो जूरिस्प्रूडेंस है, नहीं। इसका मतलब है कि आपको लीगल नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो लॉ है वो बनते कैसे है। ओके, उनको अप्लाई कैसे किया जाता है। ओके, आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट जूरिस्प्रूडेंस। ओके, अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, अबाउट लॉज। ओके, उसे कहते हैं कि उसको कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग सम स्पेसिफिक लॉज और एनीथिंग। ओके, नाउ इसके अंदर कुछ हमारे फिलोसफर्स हैं, उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। लाइक ऑस्टिन कहते हैं द स्टडी ऑफ पॉजिटिव लॉ इज जूरिस्प्रूडेंस। सैलमन कहते हैं द साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। इट मीन्स जो हमारी साइंस है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ की, वो है जूरिस्प्रूडेंस। कीटन की डेफिनेशन सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आपको लिखनी ही लिखनी है। ठीक है, मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, देख लो, पहले बता रहा हूँ अगर लिखोगे तो। द स्टडी एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। जो स्टडी है, जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ की, वो होती है जूरिस्प्रूडेंस। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आ जाते हैं नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के अंदर। इसके अंदर आ जाता है आपका फिलोसफिकल स्टडी ऑफ लॉ। ओके, एंड इट इज़ नॉट फिक्स्ड, इट्स एब्सोल्यूट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारी सोसाइटी में चेंजेस होते रहते हैं, सोसाइटी इवॉल्व होती है, उसी उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे लॉज है वो भी चेंज होते रहते हैं। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है ना, एंड सभी लोगों की अपनी अपनी थिंकिंग है। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस को लेकर। लाइक कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो है, इसमें कुछ रूल्स आ जाते हैं, कुछ लॉज आ जाते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स जिसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। अब कुछ लोगों को लगता है कि ये जो है हमारी मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड है, नेचुरल राइट्स के ऊपर बेस्ड है। ओके, और बाकी के कुछ लोगों को लगता है कि ये जो है बताता है कि सम फोकस ऑन हाउ लॉज अफेक्ट सोसाइटी, लॉ सोसाइटी को अफेक्ट कैसे करती है। ठीक है, हाउ दे शुड रिस्पॉन्स टू सोशल नीड, सोशल नीड्स को कैसे रिस्पॉन्स करती है वो। ठीक है ना, ओके, ये आप रीड कर लेना। अब आ जाती है स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के अंदर। इसका स्कोप काफ़ी बड़ा होता है। इसके अंदर आपके लीगल कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, लाइक राइट्स, ड्यूटीज़, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, प्रॉपर्टी, ईटीसी। इसके अंदर आते हैं आपके सोर्सेज ऑफ लॉ क्या क्या होती है, ये भी आपका स्कोप में ही आएगा। लेजिस्लेशन है आपका, प्रेसिडेंट है, कस्टम्स, मोरल वैल्यूज़, मोरल प्रिंसिपल्स। हाँ, थर्ड आ जाता है आपका टाइप्स ऑफ लॉज। इसके अंदर आपका सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, इंटरनेशनल लॉज आ जाएंगी। ये सारी की सारी जो है ये एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इन सबको अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में लिख कर आना है। फोर्थ है आपका रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी।
ये भी इसके अंदर एक्सप्लेन होता है, ये भी आप स्कोप में लिख सकते हो। ओके, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है इसमें, जस्टिस एंड फेयरनेस है, जस्टिस को सपोर्ट करता है। इसे आप रीड कर लेना। अब इसके अंदर इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कह सकते हो आप, नहीं तो जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी करनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है ना। ओके, अच्छे से पढ़ना बच्चों। ये लीगल नॉलेज इम्प्रूव करता है। ओके, लॉज को क्लैरिफाई करता है, गाइड लीगल रिफॉर्म्स, जस्टिस को प्रमोट करता है, रिलेशनशिप कनेक्शन बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी को एक्सप्लेन करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। दैट्स इट। तो आपका आज का पूरा लेक्चर ख़त्म हो गया है। मैंने ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं बनाया है, यही आपके नोट्स है। ओके, इनको आपको नोट करना है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, बट एग्ज़ाम में ये सब कुछ लिख कर आना है आपको। अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो लिख कर आना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय। अगली वीडियो में मैं आपको जो स्टूडेंट्स के स्कूल्स डेफिनेशन उनको डिफ़ाइन करूँगा, ठीक है, कितने स्कूल्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनमें क्या क्या होता है, एवरीथिंग। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से स्टडी करना, टेक केयर, बाय बाय।